सूत का रेशम। आज की कहानी का यही नाम है। समझ गए ना आप? सूत का रेशम। नन्हे भाई हमें कितनी ही बार बेवकूफ बनाते, पर आखिर में हमको कुछ ऐसा कायल कर देते कि उनसे विश्वास न उठता। पर एक घटना ने तो हमारी बिल्कुल कमर ही तोड़ दी। न जाने क्यों बैठे बिठाए क्या मुसीबत आई कि पूछ बैठे, नन्हे भाई यह रेशम कैसे बनता है? अरे बुद्धू, यह भी नहीं पता रेशम कैसे बनता है? इसमें मुश्किल ही क्या है? सादा सूती धागा लो, उसे 2 पलंगों के पाए पर ऐसे तान दो जैसे पतंग का मांझा तानते हैं। अब जनाबे आली जरूरत के अनुसार 1 या 2 अंडे लो, जर्दी अलग कर लो, उसे कांटे से खूब फेंटो और नमक मिर्च डालकर आमलेट बनाकर हमें खिलाओ। समझी? हाँ, पर रेशम? चुप बेवकूफ, सुनो तो आगे बची सफेदी का क्या करना है। उसे लेकर इतना फेंटो कि फूल कर कुप्पा हो जाए। बस जनाब, अब यह सफेदी बड़ी सावधानी से पलंग के पायों पर तने हुए धागों पर लगा दो। जब सूख जाए तो संभाल कर उतारो और गोला बना लो। अब चाहे उससे साड़ियां बुनो, चाहे कमीजें बनाओ। अरे बाप रे, हमने सोचा रेशम बनाना इतना आसान, और हम अब तक बुद्धू ही थे जो अम्मा से रेशमी कपड़ों के लिए फरमाइश करते रहे। अरे जब हम खुद ढेरों रेशम बना सकते हैं तो हमें क्या गर्ज पड़ी है जो किसी की जूतियां चाटे। बस साहब, उसी समय एक अंडा हासिल किया गया। काली मुर्गी दड़बे में ताजा अंडा देकर उठी और हमने झपट लिया। तुरंत नुस्खे पर अमल किया, यानी जर्दी का आमलेट बनाकर खुद खा लिया, क्योंकि उस वक्त नन्हे भाई नहीं थे। अब सवाल था धागा कहां से आए। जाहिर है धागा केवल आपा की संदूकची में मिल सकता था। सख्त मरखनी थी आपा, पर हमने सोचा नरम नरम रेशम की लच्छियों से वे जरूर खुश हो जाएंगी, और आज उन्हें खुश कर ही दिया जाए। बहुत नाराज रहती है हमसे। बदकिस्मती से वो हमें अपना दुश्मन समझ बैठी है। आज हम उन्हें शर्मिंदा करके ही छोड़ेंगे। वे भी याद करेंगी कि कितनी अच्छी बहन खुदा ने उन्हें बख्शी है, जिसने सूत का रेशम बना दिया। आपा सो रही थी। हम सोच रहे थे कि रेशम की मुलायम लच्छियां देखकर आपा भी रेशम का लच्छा हो जाएंगी, हमें कितना प्यार करेंगे। सख्त, चिपचिपा और बदबूदार था रेशम बनाने का मसाला। तजुर्बा न होने के कारण आधा धागा तो उलझकर बेकार हो गया, पर हमने भी आज पक्का इरादा कर लिया कि अपने हुनर का सिक्का जमा कर ही चैन लेंगे। सो हमने सारी रंग बिरंगी सूती रेशमी रीलें लेकर 2 पलंगों के बीच तान दी कि रेशम तो और चमकदार हो जाएगा, सूत रेशम हो जाएगा। फिर अंडे की फेंटी हुई सफेदी से गिस्से देना शुरू किया। इतने में आपा आंखें मलती हुई जम्हाइयां लेती आदम की। थोड़ी देर तो वे भौचक्की खड़ी देखती रही। यह क्या कर रही है मरी? उन्होंने मुश्किल से गले से आवाज निकाली। रेशम बना रहे हैं, हमने शान से कहा
और नुस्खे के बाबत भी बताया। और फिर घर में वही प्रलय आ गई जो आम तौर पर हमारी छोटी छोटी हरकतों पर आ जाया करती थी। एहसान के बदले आपा ने हमारी सख्त पिटाई कर दी। घर के सभी बुजुर्गों ने प्यार का हाथ फेरा। रेशम बनाने चली थी, अपने कफन के लिए रेशम बना रही थी चुड़ैल। लोगों ने जिंदगी दूभर कर दी, वो इसलिए कि सचमुच रेशम बनने के बजाय धागा बर्तन मांजने का जूना बन गया। हमने जब नन्हे भाई से शिकायत की तो वे बोले, कुछ कसर रह गई होगी, अंडा बासी होगा। नहीं, ताजा था, उसी समय काली मुर्गी देकर गई थी। काली मुर्गी का अंडा? पगली कहीं की, काली मुर्गी के अंडे से कहीं रेशम बनता है? तो फिर? हमने मूर्खों की तरह पूछा। सफेद मुर्गी का अंडा होना चाहिए। और क्या? और आमलेट तुम खुद डकार गई, हमें खिलाना चाहिए था, तब रेशम बन जाता। और क्या? और मैं सोचने लगी, सफेद मुर्गी कमबख्त कुड़क है, अंडों पर बैठी है, पास से गुजरूं तो गुर्राती है, न जाने कब अंडे देना शुरू करेगी। खैर, देखा जाएगा। एक दिन आपा को हमें मारने पर पछताना पड़ेगा, जब हम सारा घर रेशम की नरम नरम लच्छियों से भर देंगे तो शर्म से आपा का सिर झुक जाएगा और वे कहेंगी, प्यारी बहन मुझे माफ कर दे, तू तो सचमुच हीरा है। तो बच्चों, अगर तुम भी रेशम बनाना चाहते हो तो नुस्खा याद रखो, अंडा सफेद मुर्गी का हो। अगर फिलहाल वह कुड़क है तो इंतजार करो और जर्दी का ऑमलेट नन्हे भाई को खिलाना, खुद हरगिज न खाना, नहीं तो मंत्र उल्टा पड़ जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे।